भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अर्नब और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो भाई, आज मैं आप सभी लोगों की सेवा में लेके हाजिर हूँ एक ऐसा वीडियो जो कि आपके आत्मविश्वास और ज्ञान को बढ़ाएगा। तो भाई, जब भी हमारे भाई बहनों से कोई इंग्लिश में अपने बारे में बताने या लिखने के लिए बोल देता है तो हमारे भाई बहन घबरा जाते हैं, संकोच में पड़ जाते हैं। तो भाई, हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हमें उसको ये सीख कर बता देना है कि हम बहुत अच्छे से वो चीज़ जानते हैं। तो भाई, इसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए मैं आज आप सभी लोगों की सेवा में माई सेल्फ यानी कि इंट्रोडक्शन का वीडियो लेकर हाजिर हूँ। ये सीखते हैं कि हम इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ यानी कि अपना परिचय कैसे बताएंगे। इट्स माई प्रॉमिस, ये मेरा वादा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बारे में फर्राटेदार इंट्रोडक्शन देना सीख जाएंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गो टू लर्न, यानी कि बिना देरी करते हुए चलिए हम सीखना शुरू करते हैं। भाई, जब भी आपसे कोई मिलता है तो वो आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ योर नेम, या फिर कहता है योर नेम प्लीज़। इसका मतलब है कि सामने वाला आपसे पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है। ठीक है, तो अब आप इंग्लिश में उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कैसे देंगे। तो अगर मान लीजिए आपसे सर पूछ रहे हो तो सर सबसे पहले बोलेंगे, या फिर मैम पूछ रही है तो मैम। आपके अंकल हो सकते हैं, आंटी हो सकती हैं, भैया हो सकते हैं, आपकी दीदी हो सकती हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके सर ने आपसे पूछा है कि आपका नाम क्या है, तो आप कैसे बताएंगे सर, या फिर अगर मैम है तो मैम। आगे आपको बोलना क्या है, माई नेम इज़, और फिर आगे आपको अपना नाम बोलना है। ठीक है, और लिखना भी है। ठीक है, अब जैसे मेरा नाम है अर्नव, तो मैं किसी को कैसे बताऊंगा कि मेरा नाम अर्नव है। मैं बोलूँगा, मान लीजिए अगर मुझसे सर ने पूछा है तो सर माई नेम इज़ अर्नव। ठीक है, और अगर आपको बोलना है तो यानी आपको इतना तो सेम बोलना है कि सर माई नेम इज़, बाद बाकी जो बचा हुआ है उसमें आपको अपना नाम बोलना है और लिखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। यहाँ हमको अपने पिताजी का नाम बताना है, और अपने पिताजी का नाम बताने से पहले मिस्टर या श्री लगाना है उनको सम्मान देने के लिए। तो भाई, अब हम कैसे लिखेंगे अपने पिताजी का नाम इंग्लिश में और बोलना भी सीखेंगे। तो कैसे, आंसर है आपका सर या फिर मैम, जो भी आपसे पूछ रहे हो वो आपको यहाँ पर लगाना है। मान लीजिए सर पूछ रहे हैं तो सर माई फादर्स नेम इज। अब भाई, अपने पिताजी का नाम बिल्कुल आपको यहाँ पर बताना है, लेकिन उससे पहले उनको सम्मान देने के लिए, क्योंकि आपसे वो बड़े हैं, मिस्टर लगाएंगे, मिस्टर, और फिर आपके पिताजी का नाम बोलना है आपको। चलिए, अब सभी लोग मेरे साथ बोलिए, सर माई फादर्स नेम इज मिस्टर। अब अपने पिताजी का नाम बोलिए सभी लोग। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज योर मदर्स नेम। यहाँ पर हम सबको अपनी माता का नाम बोलना है, यानी कि मम्मी का नाम बोलना है और लिखना है। तो भाई, आप कैसे बोलेंगे सर या फिर मैम। अब हम यहाँ पर मान लीजिए आपसे मैम ने पूछा है तो मैम का एग्जांपल है, तो आप कैसे बोलेंगे मैम माई मदर्स नेम इज। अब भाई, अपनी मम्मी को सम्मान देने के लिए, अपनी माताजी का सम्मान करने के लिए उनके नाम से पहले आपको मिसेज लगाना है। क्या लिखना है और बोलना भी है, मिसेज, उसके बाद अपनी माताजी का नाम बोलना है। अब भाई चलिए एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए सभी लोग, मैम माई मदर्स नेम इज मिसेज। अब सभी लोग अपनी अपनी माता का नाम बोलिए। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज योर यंगर ब्रदर्स नेम। यहाँ पर हमको अपने से उम्र में छोटे भाई का नाम बोलना और लिखना है। आप अपनी मर्जी से अपने चाचा, मामा, ताऊ, बुआ या फिर मौसी के लड़के का नाम भी बता सकते हैं, लेकिन वो आपसे उम्र में छोटा होना चाहिए। तो मेरे साथ बोलिए, सर या फिर मैम माई यंगर ब्रदर्स नेम इज। अब यहाँ पर आपको अपने छोटे भाई का नाम लिखना है और बोलना भी है, जिससे आपको साथ के साथ याद होता चले। चलिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर यंगर सिस्टर्स नेम। यहाँ पर हमको अपने से छोटी उम्र में बहन का
नाम बोलना और लिखना है। आप अपनी मर्जी से इसमें भी अपने चचेरी, ममेरी, तएरी, बुएरी, मौसेरी लड़की का नाम भी बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपसे उम्र में छोटी होनी चाहिए। तो चलिए इसका आंसर मेरे साथ बोलिए, सर या फिर मैम, माई यंगर सिस्टर्स नेम इज। अब यहाँ पर आपको अपने से उम्र में छोटी बहन का नाम लिखना है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज योर एल्डर ब्रदर्स नेम। अब भाई इनसे पिछले दो क्वेश्चंस में हमने क्या देखा कि यंगर ब्रदर्स नेम और यंगर सिस्टर्स नेम आपको बताना था। तो यंगर का मतलब तो हम समझ गए, आपसे छोटा, आपसे उम्र में छोटा। अब एल्डर का मतलब क्या होता है, जो आपसे उम्र में बड़ा है। तो हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आपसे उम्र में जो बड़ा आपका भाई है उसका नाम क्या है, या फिर उसका नाम बताइए। तो आप भले ही भाई अब आपका चाचा का लड़का हो, ताऊ का, मामा का, बुआ का या फिर मौसी का लड़का भी हो सकता है, उसका नाम आप यहाँ पर बोल सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ बोलिए, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप और लिखेंगे, सर या फिर मैम, माई एल्डर ब्रदर्स नेम इज, और जो आपके बड़े भाई का नाम है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। अगला क्वेश्चन है, अब भाई बड़े भाई का तो नाम आ गया, अब बारी आती है बड़ी बहन की, है ना। तो क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज योर एल्डर सिस्टर्स नेम। तो यहाँ पर आपसी उम्र में जो आपकी बड़ी बहन है उनका नाम लिखना है। तो आप वो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे और बोलेंगे, मेरे साथ बोलिए, सर या फिर मैम, माई एल्डर सिस्टर्स नेम इज। अब इसके बाद आपको आपकी बड़ी बहन का नाम यहाँ पर लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज योर ग्रैंडफादर्स नेम। अब भाई देखिए, ग्रैंडफादर का मतलब क्या होता है, आपके दादाजी, है ना। यहाँ पर हम लोगों को अपने दादाजी का नाम, यानी कि अपने बाबा अर्थात अपने पिताजी के पिताजी का नाम बताना है, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बोलिए, बोलिए भाई, मैम या फिर सर, माई ग्रैंडफादर्स नेम इज। अब भाई आपके बाबा को सम्मान देने के लिए, आपके दादाजी को आपको सम्मान भी तो देना है, तो उनके नाम से पहले आपको मिस्टर लगाना है, उसके बाद अपने दादाजी का नाम आपको लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज योर ग्रैंड मदर्स नेम। यहाँ पर हमें अपने पिताजी की मम्मी का नाम लिखना व बोलना है, यानी कि आपको अपनी दादी जी का नाम बोलना है। तो चलिए मेरे साथ बोलिए, हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सर या फिर मैम, माई ग्रैंड मदर्स नेम इज। अब भाई अपनी दादी को सम्मान देने के लिए उनके नाम से पहले आपको मिसेज लगाना है, या फिर आप श्रीमती लगा सकते हैं। तो चलिए दोबारा से, सर या फिर मैम, माई ग्रैंड मदर्स नेम इज मिसेज। इसके बाद आपको अपनी दादी जी का नाम लिख देना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज योर अंकल्स नेम। यानी कि यहाँ पर हमें अपने चाचा या मामा, फूफा या ताऊ या मौसा का नाम बोलना व लिखना है। तो चलिए कैसे बोलेंगे, सर या फिर मैम, माई अंकल्स नेम इज मिस्टर। उसके बाद आपको आपके अंकल का नेम लिख देना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज योर आंट्स नेम। यहाँ पर हमको अपनी चाची, ताई या मामी या बुआ या मौसी का नाम बोलना व लिखना है। तो मेरे साथ बोलिए, सर माई, सर ऑब्लिक मैम, माई आंट्स नेम इज मिसेज। उसके बाद आपको अपनी आंट का नेम लिख देना है। अगला क्वेश्चन है, इन विच क्लास डू यू स्टडी, या फिर यू बिलोंग टू विच क्लास। तो भाई यहाँ पर आपको अपनी क्लास बतानी है, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं। तो आप इसका आंसर कैसे देंगे, चलिए मेरे साथ बोलिए, सर या मैम, आई स्टडी इन क्लास। अब जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। मान लीजिए आप 5th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे और बोलेंगे, आई स्टडी इन क्लास 5th, ठीक है। अब एक और तरीका है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, वो है, सर या मैम, आई एम इन। मान लीजिए कि आप 5th क्लास में, तो 5th स्टैंडर्ड। एक बार फिर से, आई एम इन 5th स्टैंडर्ड। अगला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर यू। यहाँ पर आपको ये बोलना या फिर लिखना है
कि आप कितने साल के हैं, यानी कि आपकी उम्र कितनी है। तो भाई मेरे साथ बोलिए, आप इसका आंसर कैसे देंगे, मैम या फिर सर। आई एम, उसके बाद आप जितने साल के हैं वह आपको नंबर यहाँ पर लिख देना है, ईयर्स ओल्ड। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, सर या फिर मैम, आई एम, आप जितने साल के हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है, उसके बाद ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपकी उम्र 12 साल है तो आप कैसे बोलेंगे, सर या मैम, आई एम 12 ईयर्स ओल्ड। ठीक है ना, ऐसे ही आपकी जो उम्र है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर डू यू लिव। यहाँ पर हमको ये लिखना और बताना है कि हम कहाँ रहते हैं। अब आप ये इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और बताएंगे, तो सर या फिर मैम, आई लिव एट, अब आपको आपके गांव का नाम लिखना है या फिर आप जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर सब डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आपकी तहसील कहाँ पर है उस तहसील का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आ जाता है आपका जिला, जिसको इंग्लिश में वो डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, उसका नाम आपको, यानी कि आपके जनपद का यानी आपके जिले का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। अगला क्वेश्चन है, वेयर डू यू रिसाइड। अब भाई यहाँ पर हमको पिछले आंसर की तरह अपने रहने मतलब निवास स्थान के बारे में बताना है। तो मेरे साथ बोलिए, मैम या फिर सर, आई रिसाइड एट विलेज, अब यहाँ पर आपको अपने गांव का नाम लिखना है। फिर सब डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आपको आपकी तहसील का नाम लिखना है। एंड बाद में यानी कि लास्ट में आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपको अपने जिले का नाम यहाँ पर लिख देना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फादर। यहाँ पर हमको अपने पापा का यानी पिताजी का व्यवसाय लिखना है कि वह क्या कार्य करते हैं या फिर वह क्या काम करते हैं। जैसे कि किसी के पिताजी टीचर होंगे, किसी के डॉक्टर, किसी के आर्मी में सोल्जर होंगे, किसी के फार्मर होंगे, किसी के पुलिसमैन, किसी के लीडर, किसी के पोस्टमैन, किसी के बिजनेसमैन, तो किसी के ड्राइवर हैं या कोई और काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसको इंग्लिश में कैसे बताएंगे और लिखेंगे, मेरे साथ साथ बोलिए और लिखिए, सर या फिर मैम, माई फादर इज ए, अब उसके बाद आपको अपने पापा का व्यवसाय यानी कि वो क्या क्या कार्य करते हैं वो आपको यहाँ पर लिख देना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पिताजी फार्मर हैं यानी कि किसान हैं, खेती करते हैं, तो आपको क्या लिखना है, सर या मैम, माई फादर इज ए, अब उसके बाद आप क्या लिखेंगे, माई फादर इज ए फार्मर। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज योर मदर। यहाँ पर हमको अपनी माता जी का व्यवसाय बताना है कि वह काम क्या करती हैं। किसी की मम्मी हाउसवाइफ हैं, किसी की टीचर हैं, नर्स हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस वूमेन है, आर्मी वूमेन हैं, ड्राइवर हैं, लोको पायलट हैं, ऑफिसर हैं या फिर बिजनेस वूमेन हैं, तो या वो कोई भी काम करती हैं वो भी आपको यहाँ पर बताना है। जैसे कि मान लीजिए किसी की मम्मी हाउसवाइफ हैं तो आप कैसे बोलेंगे पूरा, तो सर या मैम, माई मदर इज ए, अब आगे मान लीजिए वो हाउस वाइफ है तो यहाँ पर आपको लिख देना है हाउस वाइफ। ठीक है, क्या लिख देना, हाउस वाइफ। या फिर किसी की मम्मी टीचर है तो आपको कैसे बोलेंगे, सर या मैम, माई मदर इज ए टीचर, क्या लिख देंगे, सर माई मदर इज ए टीचर। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ योर ग्रैंडफादर। यहाँ पर हमको अपने दादाजी का यानी कि बाबा का व्यवसाय बोलना है और लिखना है। तो चलिए मेरे साथ बोलिए, सर या मैम, द ऑक्यूपेशन ऑफ माई ग्रैंडफादर इज, अब आपके दादाजी जो भी काम करते हैं व्यवसाय करते हैं वो यहाँ पर आपको लिख देना है। मान लीजिए आपके बाबा जी फार्मर हैं तो आपको यहाँ पर लिख देना है, द ऑक्यूपेशन ऑफ माई ग्रैंडफादर इज फार्मर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ योर ग्रैंडमदर। यहाँ पर हमको अपनी दादी का व्यवसाय बोलना है और लिखना है। तो जैसे कि मान लीजिए आपकी दादी एक हाउसवाइफ है
तो आपको क्या लिखना है कि सर ऑब्लिक मैम द ऑक्यूपेशन ऑफ माई ग्रैंड मदर इज हाउस वाइफ। क्या लिखना है? हाउस वाइफ। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। यहाँ पर हमें परिवार के कुल सदस्यों की या फिर परिवार के कुल लोगों की संख्या बतानी है और लिखनी भी है, यानी कि हमारे परिवार में कुल कितने लोग हैं। पहले घर के सब लोगों की गिनती कर लीजिए और फिर चलिए मेरे साथ बोलिए, सर या मैम देयर आर। अब मान लीजिए आपकी फैमिली में 15 लोग हैं, मान लीजिए टोटल आपने पूरे परिवार में गिने तो 15 लोग हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? सर या मैम देयर आर 15 मेंबर्स इन माई फैमिली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज योर स्कूल नेम। यहाँ पर हमें अपने स्कूल का नाम बोलना है व लिखना भी है। तो भाई आप कैसे लिखेंगे? सर या मैम माई स्कूल नेम इज। अब बाद में यानी कि इसके बाद आपको अपने स्कूल का नाम लिख देना है, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। ओहो भाई, अब यहाँ पर हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमें अपने मनपसंद यानी कि फेवरेट सब्जेक्ट यानी कि विषय का नाम लिखना है। तो भाई सबकी अपनी अलग अलग पसंद होती है ना, तो जो भी विषय जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? सर या मैम या फिर मैम माई फेवरेट सब्जेक्ट इज। अब जो आपका फेवरेट विषय जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज योर फेवरेट गेम। अरे भाई अब हमसे ये पूछ लिया है कि आपका जो मनपसंद खेल है वो कौन सा है। तो भाई ये तो आपका सभी का मनपसंद है, जैसे मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट गेम है वॉलीबॉल, है ना। तो मैं अगर मान लीजिए मुझे वॉलीबॉल लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? सर या मैम माई फेवरेट गेम इज वॉलीबॉल। वॉलीबॉल। ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आपका कैरम हो सकता है या फिर कुछ भी आपका फेवरेट गेम हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिस्ट भी बना दी है, जो आपका फेवरेट गेम हो वो आप यहाँ पर लिख लेना। क्रिकेट हो सकता है आपका फेवरेट गेम, वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, रेसलिंग। रेसलिंग मतलब कुश्ती। अब हॉकी भी हो सकता है, कैरम, लूडो, हाइड एंड सीक यानी हम जो छुपन छुपाई खेलते हैं ना, हाइड एंड सीक हो गया, बास्केटबॉल हो गया, साइकिलिंग हो गई और बॉक्सिंग भी हो गई। ये जो लिस्ट हमने यहाँ पर बना दी है इनमें से जो भी आपका फेवरेट गेम हो वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, या फिर इनमें अगर आपका नाम नहीं भी है जो आपका फेवरेट गेम है तो आप अपने फेवरेट गेम का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज योर फेवरेट फ्रूट। अब यहाँ पर हमें अपने मन पसंदीदा फल का नाम लिखना है और बोलना भी है। तो भाई चलिए आप कैसे बोलेंगे? सर और मैम, सर या फिर मैम माई फेवरेट फ्रूट इज। अब आगे आपको फेवरेट फ्रूट का नाम यहाँ पर लिख देना है। जैसे मेरा फेवरेट फ्रूट है मैंगो, तो मैं यहाँ पर कैसे बोलूँगा पूरा सेंटेंस? सर या मैम माई फेवरेट फ्रूट इज मैंगो। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ भी मैंने लिस्ट बना दी है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि अब आपका कोई भी फेवरेट फ्रूट हो सकता है, इनमें से आप लिख दीजिए कोई भी। मैंगो, बनाना, पपाया, गुआवा, ऑरेंज, पियर, ग्रेप्स, एप्पल, पोमीग्रेनेट, डेट, कोकोनट, प्लम, वाटरमेलन, मस्कमेलन, है ना। इसमें से भी आप कोई सा भी यहाँ पर लिख दीजिएगा, जो भी आपका फेवरेट यानी कि मन पसंदीदा फल हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। अरे भाई ये देखिए कौन सा क्वेश्चन आया है। अब आपका सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा मित्र का नाम क्या है या फिर वो कौन है, तो आप इंग्लिश में कैसे बताएंगे उसका नाम तरीके से एकदम। तो लिखेंगे सर या मैम माई बेस्ट फ्रेंड इज। अब आगे आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का नेम यहाँ पर लिख देना है। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो को देखकर आपके अंदर
इंग्लिश बोलने के प्रति आत्मविश्वास आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। वीडियो को समझने के लिए बार बार उसको पढ़ें और अपनी कॉपी में लिखें, जिससे कि आपको जल्द से जल्द याद हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।